हमेशा से मियाँ को वोट डाला था लेकिन अब नहीं डाले। पीटीआई फारा गई, नवाज शरीफ आना चाहिए। पीटीआई ने क्या किया, बेड़ा गर्क सारी चीज़ें का करके उनकी मैं तो कहना लब्बे का ले जाए वही अच्छी नहीं। हाँ शहबाज शरीफ जब का आया ना, उसने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है। इमरान खान साहब तो बहुत कुछ कहते थे, वो कुछ हुआ ही नहीं। नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब के अंदर वो काम कर दिए हुए हैं जो रहती दुनिया याद करेगी। इमरान खान के अंदर कुछ दम है, इसीलिए तो सारे इकट्ठे हो गए। जो भी आए हमारे लिए अच्छी है, जो भी आए उसको काम करने दे। नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी ना, वो नून की बनेगी। सारी पार्टियां इकट्ठी होगी, वो अकेला एक तरफ हो गया। हम तो ना नून लीग की तरफ ना पीटीआई की तरफ। शेर पार्टी के जितना चाहिए, इमरान खान की वजह से तो हर बंदा ही परेशान है। पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ ही है जो अब हमारे साथ इंसाफ करेगी। नून लीग ने काम किया, इन्होंने किया क्या है। इमरान चोरों लुटेरे से अपना अच्छा आदमी, आवाम के लिए कोई भी अच्छा नहीं है। इंशाल्लाह नून लीग। इमरान खान जीतेगा। नवाज शरीफ भी आएगा क्योंकि इमरान खान तो मुश्किल है। इमरान खान साहब सच्चे आदमी है, झूठे आदमी नहीं है, बाकी सब चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में। यहां आने की वजह वही है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में किसी भी इलाके के रहने वालों का फैसला क्या होगा। तो इस वक्त हम लाहौर के हल्का 129 यानी NA 129 में है। 2018 में इस हल्के से अयाज सादिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 1,03,000 वोट लेकर जीते थे और इस वक्त वो वजीर भी हैं। उनका मुकाबला किया था जनाब अलीम खान साहब ने। अलीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर थे और उन्होंने तकरीबन 95,000 वोट लिए थे। यूं 8,000 वोटों की बर्तरी अयाज सादिक साहब को हासिल थी। वक्त बदला, हालात बदले तो अलीम खान साहब ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तकरीबन शमूलियत इख्तियार कर ली। और ये इलाका जहाँ से मैं खड़ा हूँ, अलीम खान साहब 2018 के इंतखाबात में यहाँ से सूबाई असम्बली के भी उम्मीदवार थे और सूबाई असम्बली की नशिस्त उन्होंने जीत ली थी और जीत के पंजाब में वो सीनियर वजीर भी बनाए गए। हालांकि उनकी तवक्कुआत थी, जैसा कि कहा जाता है कि वो वजीर आला बनना चाहते थे। बहरहाल बदले हुए हालात के तहत वो अपने साथी जो उनके साथ एक दो लोग थे, वो जहांगीर खान तरीन के साथ मिल गए और दोनों मिलकर जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चले गए। बहरहाल उनकी यहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ और दोबारा इलेक्शन में यानी जुलाई 2022 में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पर सूबाई असम्बली की ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस हासिल कर ली। तो खैर अब देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, वो क्या फ़ैसला करना चाहते हैं, उनकी क्या तवक्कुआत थी जो पूरी हुई मौजूदा असम्बली से और कौन से तवक्कुआत थी जो पूरी नहीं हुई। तो आइए बात करके देखते हैं। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में फिर क्या फैसला करने वाले हैं आप? कौन सी पार्टी को आप समझते हैं कि यहाँ की नुमाइंदगी करनी चाहिए? और हम तो ये समझते हैं कि दोनों इस काबिल नहीं है। सीधी सी बात है, गरीब आदमी जो पिस गया हुआ महंगाई में, अवाम का कोई नहीं सोचता, ये सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, दूसरे का किसी का एहसास नहीं। इनको कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जे में हम डूबे जा रहे हैं, ये उनकी तरफ नहीं है, ये हम पे बोझ डाल रहा है सारा। मगर ये इनको चाहिए कि खुदा का खौफ करें, कि गुर्बत की तरफ ही कोई एहसास करे कि माड़े आदमी का, जो मजदूर है तबका, जो एक टाइम की रोटी का हमारा सिस्टम मुश्किल हुआ है। अब आपका क्या ख्याल है कि कौन सी पार्टी है जो फिर ये काम कुछ बेहतर कर सकती है? यहाँ पे तो सर मैं तो ये कहूँगा, अगर पार्टी आना चाहिए खमीनी होगा। मैं तो ये शुरू से बात करूँगा, सही जैनवन जो बात। वोट के साथ ही फैसले हो तो अच्छा है। तो वोट के साथ फैसले। आपकी क्या राय होगी आइंदा? मेरे अंदर तो यही है कि इनको फिर एक मरतबा वोट दे के देख लें, अगर मुस्लिम लीग के हम। जी आपसे हाँ जी, आइंदा क्या लगता है फिर कौन सी पार्टी है जो आपके ख्याल में जीत के यहाँ से जानी चाहिए? यार सारियां पार्टियां एक अलग चीज़ है, हर बंदे का अपना अपना एक नज़रिया होंदा है। पर नून लीग मेरे हिसाब नाल असीं जो छोटे जे सी उदों भी आई सी कि नून लीग चोर चूर तो सारे ही कहंदे ने, अजकल कोई किसी नूं सही कहंदा ही नहीं। हाजी दे नाल भी टुरदे हो ते हाजी जे चोर दे नाल टुरो ते चोर हो जांदा। ते गल है कि वो फिर भी सही सी, सन 2018 चीज़ां सस्तियां सी। लगता है कि फिर नून लीग आ जाए तो चलो यार, साडा रोजी तो चलनी चाहिए। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? पीटीआई। हाँ जी। क्यों लगता है आपको सर पीटीआई? इस वास्ते वो गरीबों का रह बहुत है, वो महंगाई घट है, वो गरीबों का बच है। ये जी कि ये आए लुट के ले गए, चले गए, उससे अपनी जांच कर रहे हैं। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में
कौन सी पार्टी है फिर जो आपके ख्याल में यहाँ से जीतनी चाहिए? यहाँ से नून लीग ही लग रहा है। अच्छा, नून वैसे आपकी राय क्या है? हमारी भी वही राय है। अच्छा। क्योंकि कम से कम हमने एक दुकानदार है ना यहाँ पे, जितना उनके मैं दौर में था ना, अब बिल्कुल जीरो हो गया है काम, बिल्कुल जीरो हो गया वो ये है। लेकिन अभी तो नून लीग और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत ये पंजाब में नहीं है ना, फ़ायदा नहीं है ना बिल्कुल। ये हम डेली वेजेस वाले हैं, ठीक है, वीक पे जो कदम डेली हमें अफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया। नून लीग को यहाँ पे करना चाहिए, वो ही यहाँ पे करते थे। ताजरों के हमारे लिए तो वही ज़्यादा बेहतर है। मियाँ साहब मियाँ साहब, अच्छा अच्छा, शेर एक बारी फिर क्यों? बस उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी सर, ठीक है, प्याज टमाटर घी वगैरह सब कुछ बहुत महंगा है। तो बस यही है कि मियाँ साहब आएंगे तो शायद महंगाई कम हो जाए। फिलहाल तो ये गरीब 1000 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये किलो की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब नहीं, ये इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। इमरान खान साहब तो बहुत कुछ कहते थे, वो कुछ हुआ ही नहीं। मदीना रियासत, फिर ये वो, फिर वो घड़ी चोर वाला सिस्टम, ये सब कुछ सामने ही आ रहा है आपके। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है फिर जिसको? सर जी हर लिहाज से पीटीआई जिंदाबाद। इंशाल्लाह मुल्क में तब्दीली लाएगी। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा बंदा है, उसने मुल्क में करप्शन नहीं की, बाहर से कमा के पाकिस्तान में जो खर्च कर रहा है उसकी मिसाल तो दे नहीं को सकता कि बड़ा अच्छा आदमी है। हर लिहाज से बंदा परफेक्ट है, जिससे इजमात करना चाहिए पूरी आवाम को। हमारा हर हाल में उसका साथ है। इंशाल्लाह हम उसको वोट देंगे। भरपूर लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको इमरान खान को वोट दो। बात करते हैं बाज़ लोग के जनाब इन्हें अगर हुकूमत चलानी नहीं आती, हुकूमत एक पेचीदा काम है जो इमरान खान साहब नहीं कर सकते। सर जी बात यह है कि हुकूमत माँ के पेट से कौन पढ़ा लिखा आता है, इसी तरह एक्सपीरियंस हो जाता है आस्ता आस्ता। जैसे कि मियाँ बरदरान ने कौन सा इतना शुरू किया, लेकिन ये कि मियाँ बरदरान हूँ जो भी हो जरदारी है, दूसरे सब ने मुल्क को लूटा है, मुल्क को लेके यहाँ से दौलत बाहर ले गए हैं। इसलिए वाहद बंदा है, इसलिए बाहर से ला के पाकिस्तान में खर्च कर रहा है। इमरान खान का जो नक्श कदम है वो भुट्टो की तरह है। भुट्टो एक खुद मुख्तार सियासी आदमी था और ये निशानियाँ हमें सिर्फ इमरान खान में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और उम्मीद हमें यही है कि अल्लाह पाक उसको दोबारा ले आए। पाकिस्तान की हालात को बेहतर जानने वाला यही एक सियासतदान है। क्या लगता है आपको सर कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको यहाँ से जीतना है? सियासी सवाल से मैं अंग्रेज ही करूँगा। वैसे आपकी ऑप्शन क्या है? ज़ाहिर है हम सियासतदान तो नहीं। मेरा ख्याल से पीटीआई को। हाँ। आप क्यों ऐसे? कम चोर है। अच्छा, आप लेसर ईवल की तरफ? हाँ, लेस इविल। और चॉइस कोई नहीं है ना आपके पास। तो ये बताइएगा आप क्या समझते हैं आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको यहाँ से जीतना? मजदूर जो है ना वो इस टाइम फंसा हुआ है। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ और मैं 30,000 कमा रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है फिर आइंदा कौन सी हुकूमत आनी चाहिए जो आपके मसाइल हल कर सके? सर जो भी आए हमारे लिए अच्छी है। शेर, बल्ला, पीपल्स पार्टी, कौन? मेरे से हिसाब से शेर दोबारा फिर आएगा। जो भी आए उसको काम करने दें। पीटीआई 3.5 साल 4 साल रही है, प्रोग्रेस कोई नजर नहीं आई। लेकिन उसको काम भी नहीं करने दिया? नहीं। वो तो जो बैठे थे उसके साथ, वो ये बात ये जो आवाज़ वो उनके सामने रखते ना, जो लेकर आए थे, जो सबको पता है। सही है क्या नहीं? काम तो उन्होंने नहीं ना करने दिया, या इन्होंने करना था, ठीक है। अब ये कि जो बंदा आ रहा है उसको काम करने दें, ठीक है। कौन होना चाहिए आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब होने चाहिए, इमरान खान साहब होने चाहिए, जरदारी साहब? कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी ना वो नून की बनेगी। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है जिसे हुकूमत बनानी चाहिए जो यहाँ की नुमाइंदगी करे? ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन उन पार्टियां तुम्हें खिलौनी तो पता चलेगा ना कौन जीत रहा है। एक पासे शेर, एक पासे बल्ला है, एक पासे तीर है। बल्ले वाल तो ज़्यादा आवाम चल रही है ना इस टाइम, नवा दौर है। आपकी अपनी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं, किसको जीतना चाहिए, बल्ले को या शेर को या किसी को? सपोर्ट तो हमेशा शेर को करते आए हैं। आइंदा आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? इमरान खान। इमरान खान। आप पहली बार वोट डालोगे? हाँ जी। अच्छा, वैसे आपको क्यों लगता है इमरान खान को? उनके उसमें बड़ी मेहनत की थी पिछले साल, तो उसको एक ग्रोह बन के उसको निकाल दिया गया है। सारी पार्टियां इकट्ठी होगी, वो अकेला एक तरफ हो गया है, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि इमरान खान? ये इस नौजवान ने जिसने पहली बार अपना वोट डालना है, ताज़ा वोट बना है, तो इसका ख्याल ये है कि 1 वर्सेस ऑल जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक तरफ पीडीएम है और एक तरफ सिर्फ इमरान खान की पार्टी है, तो ये सूरत हाल ऐसी है जो उसको उभार रही है, उसका आर्गूमेंट है कि इसके लिए इमरान खान का साथ देना हो। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जो आपके ख्याल में यहाँ से जीतनी चाहिए?
तो सरकार हम तो है ना नून लीग की तरफ ना पीटीआई की तरफ। अच्छा, क्यों? बस अच्छा, वैसे आपकी राय क्या है? जाहिर है वोटों से हुकूमत बननी है ना, इसलिए जी अच्छी राय तो ये है कि अच्छा सब कुछ गरीबों के लिए सब कुछ सस्ता होना चाहिए। वो कौन कर सकता है? पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, अब भी नून लीग की हुकूमत होनी चाहिए। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसे हुकूमत बनानी चाहिए, आपकी नुमाइंदगी करनी चाहिए? हमारी नुमाइंदगी करनी चाहिए। ये आपको सबको नजर आ रहा है, वो तो इमरान ही है। उसको अब रोक नहीं सकते ये। तो क्यों, उन्होंने ऐसा क्या मौजज़ा कर दिखाया? इससे बेहतर है, करप्ट नहीं है। जो घड़ी वाला सिलसिला छेड़े हैं ना, वो एक चीज़ उसने खरीदी है, जन्नत में जाए, जहाँ मर्जी बेचे, जो मर्जी करे। ये जो इन्होंने जो महल बनाए हैं उनका हिसाब कोई नहीं, ये गाड़ियाँ लेकर गए हैं उनका हिसाब कोई नहीं, एक घड़ी का हिसाब है। इसलिए वो इसका एक कोई मिनिस्टर ने भी कोई करप्शन की होती ना, इन चोरों ने उनको नहीं छोड़ना था। इन चोरों ने उनको नहीं, एक मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ना था। वो तो चलो एक है ना जो है, तो इनको एक घड़ी चोर घड़ी होता। इस मुल्क को नोच के खा गए हैं। अभी 2.25 रुपया दरदारी और बिलावल जब से वजीर खारजा बना ना, 2.25 रुपया उस पर खर्चा हो गया है। तो आपको लगता है कि फिर आइंदा इमरान खान नहीं, जरूरत है, बेहतर बाहर जाता है, उसकी इज्जत तो देख लें। शेर पार्टी के जितना चाहिए, इमरान खान की वजह से तो हर बंदा ही परेशान है। यकीन करें, महंगाई इतनी होगी है, हम घर से सब्जी लेने आते हैं, पता नहीं होता तेल पुआएं या सब्जी लेके जाएं, और 500 रुपये एक बंदा कमाता है, वो क्या करेगा सर? आपके ख्याल में ये सारा काम इमरान खान ने खराब किया? की वजह ही है सर, ये अपना बस इस्तीफा दे के चला जाए, जो अपना काम है इसका। इसने जो हीरे का जो अब घपला किया है वो भी सब आवाम को पता है, ठीक है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो मिला था उन्होंने हुकूमत से जमा करा दिया, इसने घड़ी भी बेची है, मुंदरी भी बेची है। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में फिर इस इलाके की नुमाइंदगी किस पार्टी की तरफ जानी इमरान खान को चाहिए, और इसके अलावा किसको जानी चाहिए? चोर डाकुओं को। अल्लाह का नेक बंदे ही आए। हाँ, जो मुल्ला का सोचे, सबका सोचे। आपके ख्याल में कौन है अल्लाह का नेक बंदा? जो आ जाएगा अल्लाह का नेक अच्छे ही आए। नहीं, आपके वोटों से आना ना। हम किसी को नहीं कह सकते। शेर बल्ला कौन? शेर ही आए हैं। शेर की लग रहा है आइंदा इलेक्शन फिर केड़ी पार्टी ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਚੋਰ ਵੱਡਾ ਚੋਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਚੋਰ। ਹਾਂਜੀ, मुल्क की बर्बादी फेरती है इन्होंने। वैसे आपके ख्याल में किसको फिर इनमें से कुछ छोटा कौन है? छोटा तो फिलहाल तो अभी तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। जो सभी बैठा वो सिर्फ अपने खजाने भरेंगे, गरीब भरेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कि दोनों से लोग डिसल्यूजन हो चुके हैं। दोनों ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, चाहे इमरान खान साहब थे तो उन्होंने भी बहुत से ख्वाब दिखाए थे, और जब उनकी हुकूमत गिराई गई तो गिराने वालों ने भी बहुत से ख्वाब दिखाए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही इमरान खान जाएंगे दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ये बताइए, आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है सर जो आपके ख्याल में जीतेगी? बिल्कुल पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। क्यों, आपको इतना यकीन क्यों? इसलिए कि सब लोगों को पता चल गया है इनके हेर फेर का और उनके तमाम करतूतों का, अपोजिशन के जितने भी है, तो सब लोगों के समझ में। और इमरान खान ने एक अजीब काम किया है कि लोगों को जिस तरह बच्चों को सबक याद किया जाता है, इसी तरह लोगों के साथ तो जो है ना उन्होंने वो पूरा सबक याद करा दिया, जगा दिए कौम को। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है फिर जिसको जीतना? ये तो कोई पता नहीं है, मुल्क को और ख़राब करी जा रहे हैं और मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अब 4 दिनों के बाद पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। आपके ख्याल में फिर अब इलेक्शन आ रहा है तो फिर वोट का फैसला तो हमने करना है ना, तो आपकी राय में किसको फिर सपोर्ट करना है? ये तो अच्छा बंदा उसको ही वोट देना चाहिए। कौन? जो भी अच्छा बैठे उसको ही वोट। पर भी नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी अच्छा करे उसको वोट दें। कौन है आपके? ये जो उनसे 4 दिन के बाद हालात आने, कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे। किसी गरीब ने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो पता लग रहा है क्या होना है क्या नहीं होना। हवा का कोई पता नहीं झोंका आए कि नहीं आए। एक बेयकीनी की कैफियत आप देख रहे हैं कि गड़ी शाहू के गली मोहल्ले में भी महसूस की जा रही है। सर, क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी है जो यहाँ से आप लोगों की नुमाइंदगी कर? नून लीग। क्यों? वास्तव काम बहुत किए हुए इन लोगों ने। इलाके में सरदार यार साहब का इलाका था, उन्होंने बहुत काम किए, गली मोहल्लों में किए, लोगों के काम किए। सबसे बड़ी बात है कि खुशी कमी वो हर जगह पे जाते हैं, मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं। पटेल तो कोई आया भी कोई नहीं, यहाँ का चेयरमैन था वो बजाय काम करवाने के वो नुकसान कराता रहा है।
कभी कुछ चीज तुड़ा दो, कभी कुछ चीज तुड़ा दो। असल में पता क्या इशू है कि अब देखें ना कि ये अपना हाँ साहब कहते थे कि जी ये दो पार्टियाँ जो ना लूट के खा गई हैं पाकिस्तान को, तो अब ये देखें कि इन्होंने 3.5 साल में क्या किया है। कोई एक काम बता दें आप। इसने मतलब कि वादे किए जी कि मैं जो ना लोगों को 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी मिला किसी को। इसने कहा जी मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, एक नौकरी भी मिली है, लोगों को बेघर कर दिया इसने, लोगों के मकान तोड़े इसने। अब ये सैलाब आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, लोगों की मतलब के पर मदद करनी चाहिए थी, खिदमत करनी चाहिए थी कि यार लोग डूब गए हैं, मकानों मतलब कि पानी आया, लोग डूब गए हैं। तो इसने क्या किया, इसने ये जलसे करता रहा। आपको लगता है कि फिर आइंदा पीएमएल समझ ले कि ये सारी ज़िंदगी लेके ख़त्म हो गया ये। आइंदा इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है सर जिसको फिर यहाँ से आपकी नुमाइंदगी करनी? हमें तो पीटीआई के है फिलहाल, पीटीआई है। क्यों लगता है? यूँ लगता है जब इमरान खान साहब को आए हैं, हुकूमत उनकी आई है, साथ ही कोरोना आ गया था। वो बेचारे क्या करते, 5 साल अगर पूरे मिले होते, अगर वो जब भी कोशिश करते हैं, कोई कभी मौलाना साहब आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ आ जाते हैं, कभी जरदारी के बेटे साहब आ जाते हैं, उनको काम ही नहीं करने देते आगे। जब उनको कोई काम करने देगा तो फिर वो मुल्क तरक्की करेगा ना। फिर उन्हें चांस जी, उन्हें चांस देना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल देखे 150 रुपये से ऊपर नहीं जाने दिया था, वो अपने खुद बर्दाश्त कर रहे थे। जब से इन्होंने आगे बॉडी हुकूमत आई है तब से पेट्रोल ही तब ये पीछे बैठ के बॉडी हुकूमत कहती थी कि पेट्रोल 150 रुपये लीटर है, आते ही इन्होंने 250 रुपये लीटर किया। जब नहीं नज़र आया कि अवाम मर जाएगी, अवाम पिसीएगी, बाहर बैठ के तो बड़ी बातें करते थे। तो बाद में इन्होंने आगे क्या किया, आटा नहीं मिल रहा, आप देख लें। अब आटा गरीब को मिलता है। एक बुजुर्ग कल मैंने देखा, वो लाइन में घंटे से लगा हुआ है, आटा बेचारे को, पीछे वाले लोग उसको आगे जा रहे हैं। मैं दूर खड़ा हुआ था, मैंने जाकर उसको आटे का तोड़ा लेके दिया। 1300 रुपये पैसे भी देने, लाइन पे भी खड़े रहना और आटा भी खाने को नहीं मिलना। जब से ये लोग आए हैं तब से ये काम ख़राब हुआ है। इंशाल्लाह इमरान खान। हाँ जी, इमरान खान क्यों? हाँ जी क्यों? इमरान खान ये है कि उसने काम वगैरह जो है ना, उसके काम नज़र आ रहा था थोड़ा सा, लेकिन उसको पूरा टाइम नहीं दिया गया। तो अब आपके सामने जो मौजूदा सूरत हाल है, इसहाक डार साहब भी आए हैं, हालांकि मैं भी डार ही हूँ, लेकिन जो है लेकिन कुछ वैसे काम नहीं कर पाए भाई। आप देखना इस साल तकरीबन 7 लाख के करीब जो है लोग जो पढ़े लिखे अफराद हैं मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए तो बड़ा लग रहा है कि इमरान खान साहब, अभी ये हमारे दोस्तों ने जैसे बात की, दोनों नौजवानों ने बड़ा स्टैटिस्टिकली बात को वाज़ेह किया। एक दोस्त ने कहा कि जनाब जैसे इमरान खान साहब आए थे, कोरोना आ गया, और कोरोना के साथ ही फिर पॉलिटिकल अपहेवल भी शुरू हो गया कि कभी मौलाना फजल रहमान अपना आज़ादी मार्च ले आए और उसके बाद फिर कई मार्चेस का सिलसिला चलता रहा, कुछ दूसरी चीज़ें चलती रहीं, जलसे जुलूस भी होते रहे, तो मुल्क में काम करने का माहौल नहीं बन पाया। क्या समझते हैं आप कि आइंदा कौन सी पार्टी है जिसको यहाँ से आपकी नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत में आना चाहिए? मेरा ख्याल में है कि अब सारी पार्टियां तो हम आजमा चुके हैं, अब आफ्टर ऑल एक ही पार्टी रह गई है, पीटीआई, और उसी से हमने कोई उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं कि अल्लाह ताला कोई उन्हीं को ये क्या नाम हिम्मत दे तो वो करें। क्योंकि अब हमने पीपी को भी आजमा लिया है और हमने नून को भी आजमा लिया है। अब ये देखें ना, हम किस चीज़ पर एतबार करें। जो दावे करके आए हैं कि जी वो इसहाक साहब हैं, वो आए हैं तो जनाब अली के जी डॉलर को जो अब मैं जनाब ये 1 टके का कर दूंगा, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वैसे डॉलर और डार साहब तो लतीफ़ा ही बन गए। नहीं, वो देखें बात ये है, इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ ही है जो अब हमारे साथ इंसाफ करेगी, वरना ये चोर डाकुओं को तो हम आजमा चुके हैं। ये तरीके इंसाफ है। अच्छा, क्यों सर आपको? क्योंकि सारे बेईमान हैं, वो बेईमान नहीं है, इसलिए वही आएगा। कोई ईमानदार है बस? कोई ईमानदार है, इंशाल्लाह वही आएगा। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी है जिसको यहाँ से जीतना चाहिए? इमरान खान। इमरान खान? हाँ जी। अच्छा, क्यों? वो उसकी तकरीरें और उसका बोल चाल, उसकी पिछले हुकूमत के भी जो साल हैं वो देख लें तो बाकियों से बेहतर है। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको आना चाहिए? बॉस इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया कभी। वोट तो डालेंगे? वोट पीटीआई को ही डाला था और उस चीज़ का पछतावा अभी हो रहा है। आपके ख्याल में फिर किसको वोट? मैंने ज़िंदगी में 1 दफ़ा वोट डाला है पीटीआई को। दूसरी बार भी इंशाल्लाह उसी को डालेंगे, आजमा लेंगे दोबारा। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी है जो यहाँ से जीते? मियाँ ही जीतेंगे और कौन सा जीतेंगे। अच्छा, मियाँ साहबान के अलावा और नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है शेर एक बारी फिर? मैं कहना डबल, सिंगल भी नहीं। अच्छा, डबल शेर। इंशाल्लाह डबल। तो आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है फिर जिसको जीतना चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्यों? इंशाल्लाह जीतेगी।
बात यह है कि उन्होंने काम किए भी हैं। उनके दौर में माशरत ठीक थी, महंगाई इतनी नहीं थी। जब से इमरान खान ने 4 साल गुजारे हैं तो सब आपके पास ही रिजल्ट है कि उसने कितनी महंगाई कर दी, और ऊपर से यू टर्न भी बहुत लेता है, इसी वजह से वो नहीं जीतेगा। तो आपको लगता है कि नून लीग वो इंशाल्लाह नून लीग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, और पहले जैसे पंजाब में जैसे ही नून लीग का घर था, इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शन में होंगे तो इंशाल्लाह नून लीग बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगी। और उससे बड़ी ये जीत होगी कि हमारी जो आने वाली जो महंगाई है ना वो ख़त्म हो जाएगी, मशे ठीक होगी, और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? मुझे इन चीज़ों के बारे में सियासत में हुई नहीं। आप वोट तो करेंगे? वोट तो मैंने जो डाला था अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इमरान खान को डाला, अगर अब नेक्स्ट भी होगा तो इमरान खान को डालूंगा मैं। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए सर? जीतना चाहिए, नवाज शरीफ ही आना चाहिए। क्यों सर? इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सारा। पीटीआई ने कि जब से पीटीआई आई है, जब से महंगाई बहुत हो गई है, उससे पहले हालात बिल्कुल सही थे। हाँ जी। आपको लगता है कि पीटीआई को? पीटीआई नहीं, पीटीआई फारा गई, वो फारा। नवाज शरीफ आना चाहिए। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए, आप उसको सपोर्ट करते हो या वोट देंगे? जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हमारी सपोर्ट उसके लिए है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए काम करें। ये दावा तो सभी पार्टियों, सभी पार्टियां करती ज़रूर है, प्रैक्टिकली देखें तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इनको अपने बैग से, अपने माजी से सीखना चाहिए कि हमने क्या किया और क्या दिया है। ये बड़ा मुश्किल काम आपने बता दिया। ये वो तो देखना पड़ेगा ना इनको। आखिर तो जाना हमने ज़मीन के अंदर ही है, हिसाब तो देना ही है ना, इनको ज़्यादा हिसाब देना है। तो आपको क्या लगता है आइंदा फिर कौन सी पार्टी है? इन हालात को देखा जाए, आगे जो पीटीआई के लिए हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं, आपके सामने ही है, जो उनके स्कैंडल से निकल रहे हैं वो आपके सामने ही है। तो मेरा ख्याल है कि मखलूत हुकूमत जो है ना वही आएगी। आप किस पार्टी को? मैं बेसिकली देखा जाए तो नून लीग के पास। मेरी राय तो पता है या नवाज शरीफ पार्टी जीतेगी। लेकिन आप किसको जिताना चाहते हैं? किसको जिताना चाहते हैं? नवाज शरीफ पार्टी को जिताना चाहते हैं। किसी को भी नहीं जीतना है। किसी को भी नहीं? क्यों? सब चोर हैं। वोट तो डालेंगे ना? नहीं, हम नहीं डालेंगे वोट ही नहीं डालेंगे। नहीं। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? नून लीग को। नून लीग। क्यों आपका? सर देखें क्या नाम है, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने क्या आपके क्या नाम सामने ही आया कि उन्होंने क्या किया है, मैंने के बस। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि नून लीग ही आए, क्योंकि पहले ना हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से ये आए हैं इमरान खान साहब आए हैं, हालात बिल्कुल जो है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ एक मौका उनको दें और दोबारा, क्योंकि इसको हमने एक दिया है, मौका दिया है, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं मिला। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको? मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करूँगा जी। क्यों वैसे? उसकी वजह ये है वो बंदा चोर तो है नहीं है। अभी ये जो सारी पार्टियाँ रली हैं 13-14 जितनी भी हैं ये सब चोर पार्टी है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। पीटीआई। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको फिर जीतना चाहिए? सर जीतना तो तहरीक इंसाफ को चाहिए, लेकिन आपको जो मुल्क के हालात नज़र आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, अब देखते हैं उनकी हवा का रुख किस तरफ होता है। इंशाल्लाह अजीज वो कह रहे हैं कि हम सियासत में हिस्सेदार हैं। सर उन्होंने कहा था हम फरवरी 2022 से सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन उसके बाद फिर प्रूफ मिले जिस तरह मोहन सलाई साहब ने कहा, और उन्होंने और भी पार्टियों को कहा कि इधर से इधर रुख कर लें। हम जैसे फ़ारूक नसीम ने कहा, तो हम किस तरह कह सकते हैं उनका सियासत में रुख नहीं है? वो तो हर दफ़ा कहते हैं। ठीक है, पीटीआई को आना चाहिए, इमरान खान को आना चाहिए, अच्छा लीडर है। हम इमरान खान के साथ हैं, जितने भी यूथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात इमरान खान के साथ। 2018 में ये हल्का NA 129 था, जिसकी सूरत हाल, बल्कि जिसके एक हिस्से की सूरत हाल आपने देखी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये हल्का NA 121 हो जाएगा। तो खैर इसी हल्के की एक और आबादी में चलते हैं और वहाँ जाकर भी लोगों के सामने यही सवाल रखते हैं। NA 129 की बात है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताजपुरा स्कीम में, जो इसी हल्के का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे भी ज़रा बात करके देखते हैं। आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी है जो यहाँ से जीत रही है, जिसे आप चाहते हैं कि जीते? हम तो चाहते हैं कि जो अपना आवाम के लिए आसानी पैदा करे, जो मामलात जो हैं महंगाई के उन पे कंट्रोल करे, उनको आना चाहिए। लेकिन पार्टी कौन सी? पता नहीं, इनमें तो सिर्फ में तो कोई भी नहीं निकली, सारे चेक हो गए। मेरा जो अपनी ज़ाती राय है, ठीक है, इमरान खान पे बड़ी उम्मीदें थी कि तीसरी ऑप्शन शायद आए सामने,
उसने भी नाउम्मीद ही किया। तो अब आगे सारे एक जैसे हैं, कई दफ़ा आजमाए हुए हैं। अब आपकी क्या राय है वैसे? राय यही है कि कोई बेहतरी सोचें मुल्क के लिए। को वोट आपके ख्याल में वोट के लिए कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? वोट के लिए इन तीनों में से तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती मुझे, तो इससे बेहतर है वोट ना ही डाला जाए। क्यों सर, आपको क्या? नवाज शरीफ को ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान को तो हमने देख लिया। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है सर, आइंदा इलेक्शन में किसको जीतना चाहिए? जीतना तो वैसे इमरान खान को चाहिए, जैसे ये कर रहे हैं सागडार जो कर रहा है, जो ये शहबाज शरीफ कर रहे हैं, हमारी नज़र में सब फेल आई हैं। अच्छा, ये इमरान खान मसला हल कर लेंगे? जारी बात है, उसको पूरा उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। कम से कम 5 साल इसका पूरा कर देते तो कुछ बेहतर हो जाना था। किस पार्टी को फिर आप नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ, आप इसी इलाके के? जी जी। अच्छा, नवाज शरीफ को क्यों वैसे? नवाज शरीफ बंदा अच्छा था, जब वो था महंगाई नहीं थी, जब का इमरान खान महंगाई जब ज़्यादा हो गई है। आइंदा इलेक्शन में आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है? ऑफ कोर्स इमरान खान को, इमरान को। अच्छा जी हाँ। कोई एक रीज़न जिसकी वजह से आप समझते हैं? देखिए, वो सिंसियर है, मुखलिस है मुल्क के साथ, आवाम के साथ, सच बोलता है, सच पे कायम रहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। क्या लगता है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है फिर जो यहाँ से जीत? न्यू लीग। न्यू लीग, क्यों सर? अच्छे बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं बहुत। आपको लगता है नून लीग की अब हुकूमत आ गई, उसके इत्तेहादियों ने भी हुकूमत बनाई लेकिन चल नहीं रही? चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। इलेक्शन के बाद आएंगे तो चलेगी। ये बताइए, आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको आप समझते हैं जीतना चाहिए? मेरे लिए तो पीटीआई है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह के हुक्म से हम तो उसी को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को। हाँ जी, इमरान खान। इमरान खान साहब इतने काफ़ी गंभीर हालात इस वक्त हैं मुल्क के, इकोनॉमी के, इमरान खान साहब संभाल लें? देखिए जी, इमरान खान साहब ने तो पहले भी संभाला था, अभी मईशत स्टेबल हो रही थी, तो उसके आपके सामने क्या हो गया सारा मुल्क के अंदर, जो अब ये सारा जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये इनको एनआरओ दिया हुआ है, तो ज़ाहिर मुल्क का सारा सिस्टम क्यों ख़राब हुआ है। जब तक खान साहब थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीत? लब्बाई को। टीएल जी। आपको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह की राय में कौन सी पार्टी है फिर जो आप? काम देखा जाए ना तो मेरा ख्याल है कि जितना नून ने किया शायद ना आने वाले वक्तों में कोई कर सकता है ना करेगा। तो आपको लगता है कि आइंदा भी फिर नून? लेकिन आप देखें ना 3-3.5 साल में खान साहब ने क्या किया है, कोई एक मुझे लाहौर में कोई डेवलपमेंट दिखा दे, जो कोई कानून ऐसा बनाया हो, कोई चीज़ नहीं है। बस जब उतरते हैं वो बोलते हैं कि यार मेरे साथ आप पावर में है ना, उस वक्त कहें मेरे हाथ में कुछ नहीं, छोड़ दें सारा कुछ, लोग कहें यार ठीक है, उस वक्त मैं एंजॉय करता हूँ, जब मैं उतर जाता हूँ तो कहते मेरे हाथ में। सर, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है सर फिर जिसको आप समझते हैं जीतना चाहिए? मेरे ख्याल में तो दोनों पार्टियों को नहीं आना चाहिए। एक जो भी आता है उसने मुल्क के लिए तो कुछ नहीं किया, ना आवाम के लिए कुछ किया। लूट मार शुरू हुई है, आवाम परेशान है, किसी को एहसास ही नहीं है इसका। तो लेकिन आपकी अब इनमें से चॉइस क्या है? मैंने तो ज़ाहिर कर दिया कि मुझे भी नहीं, दोनों ही पसंद नहीं है। वोट डालेंगे तो भाई वोट अगर कोई अच्छा आदमी आएगा तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसे जीतना चाहिए? मेरे लिहाज से इमरान खान जाना चाहिए सर। हाँ जी सर। क्यों आपको ऐसा लगता है? जो भी आया सारे चोर ही आए हैं, लेकिन इमरान खान ये नहीं है कि ये वो नहीं है चोर, सारे सर चोर ही आए हैं जो भी आया, लेकिन कुछ उसमें बेहतरी है कि वो लीडर आना चाहिए फिर वापस। इमरान जी जी सर। ये अभी हमारे जो दोस्त ने बात की सबके बारे में कि सब सही, और बहुत सारे दीगर लोग भी बात करते हैं कि जनाब ये सब एक जैसे हैं, लेकिन बिलखुसूस जब दो पार्टियों का मुकाबला आता है जिसमें PMLN एक तरफ होती है या PDM एक तरफ होती है और दूसरी तरफ PTI, तो PTI के बारे में ये तासुर है कि जनाब ये ज़रा कम बुराई है। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये सोचना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम है कि 90s में 88 में जब पहली दफ़ा बाकायदा तौर पे इलेक्शन हुए, एक तरफ IJI और एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, तो उस वक्त IJI और फिर बाद में PMLN को कहा जाता था कि ये लेसर ईवल है, ये कमतर बुराई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को यहाँ तक पहुँचा लिया कि लोग उसको कह रहे हैं कि चॉइसेस में से एक सी है लेकिन कमतर बुराई है? वेरी स्ट्रेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। दोस्त, क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी आपके ख्याल में? नून लीग जिंदाबाद। सर यार उन्होंने काम ही कोई नहीं किया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। PTI ने क्या किया? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, PTI ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, हर चीज़ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों सर? ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। वजह की ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਖਾਈਏ ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ वोट पाओगे? नहीं मैं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्हें भी पाऊंगा पैसे देगा पाऊंगा, उसका वोट नहीं पाऊंगा। सर क्या लगता है आपको आइंदा इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जिसको आना चाहिए? देखें, पार्टी वो होनी चाहिए जो लोगों की मुंतखब हो। मुंतखब से मुराद ये होती है शऊर लोगों को बेदार है लेकिन सही सियासतदानी नहीं कर रहे। कभी वो उसके पोल में बॉल फेंक देते हैं, कभी उसके पोल में फेंकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अवाम अब वहाँ जस्टिस क्या करे? जस्टिफिकेशन मुश्किल हुई है। तो अपने वोट के जरिए फैसला करेगी। फैसला ये इस टाइम है जो अवाम के लिए चलेगा ना, अल्लाह ताला उससे लाए। आपकी राय क्या है? कौन है वो बेटर वेल देन? सबसे पहले तो उन लोगों ने 15 साल से काम करवाया हुआ है, उनके काम नज़र आ रहे हैं, हर सिस्टम पे उनका काम नज़र आ रहा है। अगर जो हम देखें अपने से किसी भी यानी कि इकॉनमी को देख लें, इकॉनमी में हम डिग्रेड हो गए। खान साहब जब से आए, जब से ही मामला तो बिगड़े हुए हैं। केड़ी पार्टी जड़ी को आनी चाहिए? पाकिस्तान जो सबसे अच्छी पार्टी है पीटीआई। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਚੋਰ 12 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੇ, ਖਾ ਗਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है सर? पार्टी तो जो है ना वो जिसका जोर है वो तो नून लीग ही है। ये तो सारा जो कुछ है वो देखो कोशिश तो हर आदमी करता है अपनी। वो पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मगर जोर इस इलाके में जो है ना वो नून लीग का ही है। अभी हम जो है कुछ डामाडोल है। क्यों इसलिए कि कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे, कोई सही, कुछ दोनों में से कोई ऐसे कोई भी पॉपुलर नहीं है, दोनों में से नजर आ रहा। अभी आपने फैसला नहीं किया है, यह क्या? नहीं, फैसले तो हमारे टन है। ये बताइए आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है? जी इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि वो खान साहब ने काम ऐसे किए हैं और उनकी जो स्पेलिश है हमारे मुल्क के लिए जो उनकी खिदमात हैं वो कभी नहीं हम भूल सकते। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी कप्तान के साथ है और इंशाल्लाह कप्तान ही विन होंगे। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जो आपके ख्याल में जीती चाहिए? अजे तक तो कोई समझ नहीं लग रही। क्यों सर? ਉਹ ਦਮੰਦ ਪਾਣੇ ਰਫੜ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ? ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ, ਪੀਟੀਆਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਪੀਟੀਐਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। नवाज शरीफ होना ही आना। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? हमें कोई पार्टी नहीं अच्छी लगती। अच्छा, क्यों सर? सबसे सारे चोर हैं। क्यों सर? क्या वजह? हाँ, अवाम का पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं करते, अपने सीटों लगे हुए हैं, अपनी सीटें बजा दो, उनकी सीटें न जाए। क्या लगता है आइंदा फिर वोट डालेंगे आप? किसी को वोट नहीं डालना। किसी को भी नहीं? किसी को नहीं डालना। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना काम दिखा चुके हैं, अपनी अपनी सलाहियतों का मुकम्मल इजहार कर चुकी हैं, लिहाजा इनको वोट नहीं डालना चाहिए। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। इस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना चाहिए कि उनका नक्श अवाम के जहनों पे क्या बन रहा है। आइंदा इलेक्शन फिर कौन सी पार्टी आपके ख्याल में जिसको यहाँ से आप जिता? बात है पंजाब की एक ही पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, बिल्कुल समझ रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म के साथ। अच्छा, नून लीग विन करेगी। ये जो जितने मामला इस वक्त बिगड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे इकॉनमी की बात होती है, आपके ख्याल में नून लीग संभाल सकती है? क्योंकि कहते थे लेकिन संभल नहीं पा रहा।
शहबाज शरीफ जब का आया ना, उसने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है, नहीं तो इमरान खान ने इसे कह ले कि गहरी खाई में फेंक दिया हुआ था। फिलहाल तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा। क्यों सर? क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क के बारे कोई भी नहीं सोच रहा। अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा है जो मुल्क के बारे अच्छी सोच रखे और निज़ाम अच्छा चेंज हो जाए पाकिस्तान। दोनों ही कहते हैं, एक कहते हैं पीटीआई कहती है कि इलेक्शन करा दो, ये मुल्क के लिए अच्छा है, और हुकूमत वाले कहते हैं कि नहीं इलेक्शन ना करवाओ, ये मुल्क के लिए अच्छा है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पे। आपकी राय में कौन सी पार्टी है जो आइंदा इलेक्शन में जिसको आप समझते हैं कि वोट देना? मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह पाक ऐसा फरिश्ता भेजे कि सारे को ख़त्म हो जाए, में से ही आएगा। आपको इस्लामी निज़ाम आ जाए पाकिस्तान में। वोट देंगे आप? हाँ इंशाल्लाह, वोट तो हक बनता है। किस पार्टी को अभी तक आपका फैसला? मैं तो फिर अगर दूंगा तो नवाज लीग को दूंगा, क्योंकि उनमें कुछ नज़र आता है, कोई मुल्क के लिए सोचते हैं। उन्होंने ये है कि मोटरवे बनाया, सबसे प्रूफ है हमारे पास, सबूत है कि कुछ बना हुआ है। इन्होंने 4 साल किए, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। इस वक्त तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, आपकी राय वैसे? राय तो हमारी ये है कि इस वक्त जो हालात है ना, तो इमरान खान जो इसने छोड़ा था अपना सीट छोड़ दिया ना, मेरे ख्याल से वो हीरो बन जाना, क्योंकि ये छोड़ने से हीरो बन गया है। अब वो बेचारे महंगाई की वजह से फंस गए हैं, उन्होंने फंसे खुद, वो सही फंसे हैं। इनको ना बैठना नहीं चाहिए था, उनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे, उसके बाद वो दोबारा उनकी कभी भी बारी नहीं थी आने। आपकी राय क्या है? कोई अब मेरे ख्याल से इनको आना चाहिए नवाज शरीफ को। तो आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी? आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का जोड़ है। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्यों, सारे तो गंदे हो गए हुए हैं अब। अच्छा, वो इसलिए तो कह रहा है कि इंतखाबात कराओ। दौड़ पीटीआई का ही है, लेकिन उसको भी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए टीएलपी को बस। आप वोट किसको देंगे? टीएलपी को। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है जिसको आइंदा जी? नवाज शरीफ। नवाज, क्यों? बस वैसे ही। हाँ वैसे ही, वो अच्छा है। तो आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जी? मैं तो नवाज शरीफ को दूंगी। अच्छा, नवाज शरीफ को, क्यों? ये हमारे लिए तो जेड़ा बेहतर है। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है फिर जिसको जिताएं? ये इलेक्शन में कोई भी आ सकती है, पता तो नहीं चल रहा है वैसे। तरीके इंसाफ ही है इस टाइम तो जो नज़र आ रहा है वो पीटीआई ही है। अच्छा, हाँ जी। आपकी राय भी पीटीआई के साथ? हाँ जी, नज़र तो यही आ रहा है हमें। क्यों आपको लगता है पीटीआई? देखिए हालात जो बता रहे हैं, जिस तरह रजीम चेंज हुआ है, ठीक है, उसके बाद से जो हालात नज़र आ रहे हैं वो इसी तरफ नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई की तरफ ही है रुझान लोगों। आइंदा कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए आइंदा इलेक्शन? यार आइंदा इलेक्शन में देखें, कोई भी पार्टी मुल्क के साथ सिंसियर ही नहीं है। तमाम का अपना अपना मफाद है और उस पर खेल रहे हैं तमाम। आपकी राय में कौन सी पार्टी है जो इसका? मैं तो कहता हूँ कौमी हुकूमत आनी चाहिए। अच्छा, कौमी हुकूमत, ताकि मुल्क बेहतर हो। लेकिन आप वोट तो डालेंगे ना? अभी कोई फैसला नहीं किया इस बारे में। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी है जिसको जिता? इंशाल्लाह नून लीग को। अच्छा, क्यों? बस नून लीग अच्छा काम करती है, हर चीज़ वही है। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए, जो मुल्क भी संभाल सके? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਉ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ये थी सूरत हाल ताजपुरा की, जो NA 129 का हिस्सा है। अब यहीं से हम इसी हलके के एक और इलाके में जाएंगे और वहाँ पर भी यही सवाल लोगों के सामने रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद में, जो NA 129 का हिस्सा है, और यहाँ पर भी हम लोगों के सामने वही सवाल रख रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में उनकी चॉइस क्या है। तो आइए ज़रा यहाँ पर भी बात करके देखते हैं। क्या लगता है आइंदा कौन सी पार्टी है फिर जिसको इलेक्शन जीतना चाहिए यहाँ से? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। अच्छा जी, तो लगता है फिर शेर एक बारी फिर इंशाल्लाह। बताइए आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? मुझे तो लग रहा है कि जैसे इमरान खान फिर वापस आने के फिर चांस हैं उनके। हाँ जी। आप भी चाहते हैं वो वापस आ जाए? चाहते तो यही है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ठीक है। इस वजह से जो ना
महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बंदा सांस नहीं ले सकता। क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो आपको ख्याल में जिसको जीतना चाहिए? नून लीग। नून लीग, क्यों ऐसा? वैसे ही उसने काम किया आवाम के लिए, तो आपको लगता है नून लीग को? हाँ जी। क्यों जी, आप की क्या राय है? किस पार्टी को आपके ख्याल में आइंदा इलेक्शन में जीतना? लब्बैक लब्बैक। क्यों? वो पार्टी अच्छी है ना। अल्लाह भाई का नारा लगा दे हैं। इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? सर नून लीग ही है। अच्छा, क्यों? भाईजान नून लीग ने काम किया, इन्होंने किया क्या है? अच्छा, बताएं कोई काम, एक 4 साल में एक इनका अच्छा काम वो कहते हैं कि जनाब हमने पहले वालों का गन सिर्फ डायलॉग बाजी है भाईजान, और खाली डायलॉग ही है। सर खाली डायलॉग ही है और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना है? जो ईमानदारी से साथ जीतेगा वही जीतेगा। वो कौन है? कोई भी जीत सकता है, इमरान खान या आपकी राय? नवाज शरीफ को आना चाहिए। नवाज शरीफ। रुपये लीटर तेल था, अब 250 रुपये लीटर तेल है। 3 सालों में देखे कितनी होगी। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हैंडल? इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? इमरान खान जीतना। क्यों सर? वो अच्छा आदमी है, चोरों लुटेरे से अपना अच्छा आदमी, वो अपना हर बात जो अच्छी करता है, वो उसके काम भी अच्छे हैं और मुल्क के लिए वो जान कुर्बान देने के लिए तैयार है, वो गुलाम नहीं है किसी का। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में फिर कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? जीतना चाहिए नून लीग को। नून लीग को, क्यों? जी हाँ जी, क्योंकि वो ये पार्टी तकरीबन अच्छी है। ठीक। हाँ जी। कौन सी पार्टी है आइंदा इलेक्शन में जो आपके ख्याल में यहाँ से जीती? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल ना जो है वो हो गया ऐसा। सारी पार्टियों से वोट डालेंगे? आवाम के लिए कोई भी अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जो आपकी बेहतर नुमाइंदगी कर सकती है? जी इंशाल्लाह हमारे मुझे लगता है कि आइंदा इमरान खान साहब बेहतर है। ये क्यों? वो क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती जाबराना तरीके से उतारा गया नीचे। ये चोर आ गए हमारे पे मुसल्लह हो गए हैं। ये पेट्रोल की कीमत ही देख लें हम, गरीब आदमी किधर जाए। ये आटा देख ले, सारा कुछ देख लें आप यार, महंगाई। गरीब आदमी को तो यही है ना, रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए होती है छोटी छोटी, ये बस। बिल्कुल। आपको लगता है इमरान खान? इंशाल्लाह जी। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जो जिससे जीतना चाहिए यहाँ से? इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग, इंशाल्लाह। कितना यकीन क्यों है? क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए यकीन है। आपको लग रहा है? हाँ, हमारा उन्होंने काम किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे इधर के MNA हैं, पहले थे शेख रेल असगर साहब। वो समझ लें कि वो MNA के मेंबर नहीं, हमारे फैमिली मेंबर है। हाँ, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। से याद सादिक जी, ये याद सादिक साहब तो हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जो जिसको जीतना चाहिए? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। अच्छा, जी सर। क्यों आपको लग रहा है सर? लग रहा है, सही बात है। अच्छा, हाँ। मतलब क्या खुसूसियत है? सर खुसूसियत ये है, उसने वाम के लिए कितना कुछ किया है। तो आपको लग रहा है कि वो जीत जाए? हाँ जी इंशाल्लाह। की लग रहा है आइंदा किहड़ी पार्टी है जिहड़ी इत्थों जितनी चाहिए? इत्थों PTI जितनी चाहिए। PTI की वजह? की वजह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ PTI ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ये 2 खानदानों ने। ये बताइए कि आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना? नॉन लीग सर। नॉन लीग, क्यों? सर वो यानी कि वो ठीक है। अच्छा, मेरे मुताबिक यानी कि कारोबार के लिहाज से वो ठीक है। आपको लगता है नॉन लीग? नॉन लीग। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसे यहाँ से जीतना चाहिए? आइंदा लगता तो है दोबारा शहबाज शरीफ ही आएगा, क्योंकि इमरान खान तो मुश्किल है। अच्छा, क्यों? इमरान खान के रास्ते में क्या मुश्किल आ गई? आपको पता पुराना तो पुराना ही होता है। आप भी सपोर्ट करेंगे वोट? आप भी वोट के जरिए? तो इस दफ़ा किसी को भी नहीं करेंगे। क्यों? वोट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे सपोर्ट करने से होना तो कुछ भी नहीं, महंगाई तो उन्होंने करनी। अच्छा, तो वोट ही नहीं डालेंगे? इस दफ़ा नहीं डालेंगे। आइंदा जो इलेक्शन होगा ना, वो PTI को वोट दूंगा। PTI को। PTI? हाँ जी। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि ये बंदा जो है ना ईमानदार है। हाँ। इसकी बाहर कोई जायदाद नहीं है। ये बताइए आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए? सर PTI के चांसेस हैं। अच्छा, जी PTI। क्यों सर? इमरान खान साहब सच्चे आदमी हैं, झूठे आदमी नहीं हैं, बाकी सब चोर हैं। NA 129 की आपने सूरत हाल देखी। इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हमने जो सवाल किए तो उनके जवाब अगर मैं मुख्तसर अंदाज में आपको बताऊं तो वो 3 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। एक तो वो जो कुछ लोग चाहते हैं PMLN को वोट देंगे या
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। दूसरे वो जो ये कहते हैं कि अभी हमने डिसीजन नहीं किया, या फिर ये कहते हैं कि हम इन सभी पार्टियों से बेजार हो चुके हैं, और वो PMLN को भी इसी खाते में रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। और जो तीसरी किस्म के लोग हैं वो हैं जो ये कहते हैं कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, सिरे से हमें इस निज़ाम पर भरोसा ही नहीं रहा। ये वो लोग हैं जिनकी तादाद आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप हमारे सर्विस के रिजल्ट देखते हैं तो वो तादाद बढ़ती चली जा रही है। 2018 में जब मैं यही काम कर रहा था तो उस वक्त बहुत कम तादाद में ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि उन्हें वोट नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब की बार बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, और बिलखुसूस कई नौजवान भी ये समझते हैं कि उनका वोट किसी अहमियत का हामिल नहीं है, उनके वोट से फैसला नहीं होता, लिहाजा वो वोट ही नहीं डालेंगे। ये बात ऐसी है जिस पे सियासतदानों को और हमारे मुल्क के अकाबिर को सभी को गौर करना चाहिए। और लास्टली इस हल्के के बारे में एक अहम बात यह है कि 2018 में यहाँ सरदार अयाज सादिक साहब का मुकाबला अलीम खान साहब ने किया था। अलीम खान साहब अपनी तौर पे इस इलाके में बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। अब देखना यह है कि आइंदा अगर अयाज सादिक साहब इस हल्के से लड़ते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई और लीडर यहाँ पर आता है और इलेक्शन लड़ता है, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए खड़ा करती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत ज़्यादा इन्हसार उन वोटों पर होता है जो उम्मीदवार को बराह रास्त पड़ते हैं। और हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि इस हल्के में तगड़ा कैंडिडेट हो। मुस्लिम लीग नून का कमज़ोर कैंडिडेट भी इस हल्के में शायद अपना काम कर लेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।